एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप पब्लिकेशन स्टार्ट्स। ये एमयू का 9th क्लास का एडमिशन टेस्ट पेपर है। सेशन 2021-22 सेशन का है। इसमें 25 क्वेश्चन जो है आपके लैंग्वेज बेस पे रहते हैं, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। तो 25 में से एटलीस्ट आपको 40% तो पास करना ही है, अदरवाइज़ आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो कंडीशन है कि लैंग्वेज में आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 25 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चंस होने चाहिए, यानी 40%। 25 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए, ओके। वरना अदरवाइज़ आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि मेरिट तो बाद में बनेगी, क्योंकि आप लैंग्वेज के बेस पे कर जाओगे 10 क्वेश्चनों पे 40% वाले पे, ओके। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि रिपीट काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, और आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। As ब्यूटीफुल एज रोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मेटाफॉर ये एक्शन रिलेटेड वर्ड रहते हैं जो वाओ। एलिटरेशन यानी सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो सेम अल्फ़ाबेट से होंगे। रेपिटेशन जो आपको पोएम वगैरह में स्टेंजा होते हैं तो वो हमेशा रिपीट होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है स्माइल। देयर इज़ डैश बटर ऑन माई टोस्ट। तो मैनी आ नहीं सकता, ओके, क्योंकि वो काउंटेबल है। फ्यू यानी ना के बराबर, यानी इतना नहीं है जो कि मैं टोस्ट पर लगा लूँ, ओके। तो ये तो नेगेटिव सेंस इंडिकेट कर रहा। तो टू मच, देयर इज़ टू मच बटर ऑन माई टोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो हैड ऑलरेडी यानी पास्ट, हैड यानी ये क्या है, पास्ट सेंटेंस है। देखिए, तो ऑप्शन ए और बी ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट में बात हो नहीं रही है, पास्ट की बात हो रही है। कंटिन्यूस इस वजह से नहीं होगा क्योंकि इसमें आईएनजी यूज़ नहीं है। तो बचा क्या, डी, तो पास्ट परफेक्ट, ओके। तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट, यानी डी ऑप्शन है। द आइडियम, आइडियम देख लेते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स इसका मतलब क्या, सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग, सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट। देखिए यहाँ क्या, टाइम्स, तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 100 टाइम्स, यही तो हम यूज़ करते हैं, ओके। कितने टाइम्स, तो आई वांट 2 ग्लास, तो 2 टाइम्स। तो ऑप्शन इसमें सिर्फ डी ही है, क्योंकि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स हम यहाँ से इंडिकेट कर लेंगे, हमें पता चल गया। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी है। आई वांट टू क्लास 2 टाइम्स टू फाइंड पेंसिल्स टू। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इग्नोरेंस का मतलब क्या है, नॉलेज। इसका जो अपोजिट वर्ड है एंटोनिम यानी नॉलेज। इग्नोरेंस यानी कुछ पता नहीं है उसे, और एक नॉलेजेबल, तो क्या क्या है, इसका अपोजिट वर्ड है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इज एटिक्वेट। तो एटिक्वेट का मतलब होता है तहजीब, सिविलाइजेशन, सिविल। एटिक्वेट, 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 इसका आंसर जो है वो बी है, ओके। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आर यू श्योर, आर यू सॉरी, आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, फॉर व्हाट यू हैव डन। सेलेक्ट पैसिव फ्रॉम form of the sentence. Tom is building a house. तो a house is being built by Tom. Why Tom? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये उर्दू के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लफ्ज़ एहसास कमतरी का मुतज़ाद क्या, मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड, मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड। तो एहसास बरतरी यानी ओवर कॉन्फिडेंस है, बरतरी। कासिम किस अफसाने का किरदार है, कासिम किस अफसाने का किरदार है, जी आया साहब का किरदार है, जी आया साहब, ओके। एक जैसी आवाज़ और हुरूफ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, काफ़िया कहते हैं। क्या कहते हैं, काफ़िया। मतला किसे कहते हैं, गज़ल का जो पहला शेर होता है, द फर्स्ट शेर इज़ कॉल्ड मतला, यानी गज़ल का जो पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है। जो गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस
देता है, अपना नाम देता है, उसे मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं हम? द लास्ट शेर इज़ कॉल्ड मक्ता। गज़ल का जो लास्ट शेर होता है उसे हम मक्ता कहते हैं, और गज़ल का जो पहला होगा उसे मतला कहते हैं। रदीफ़ हम मायने अल्फाज को कहते हैं, यानी सिनोनिम। हम मायने अल्फाज, हम मायने अल्फाज जिनकी मीनिंग सेम हों, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनोनिम। ओके। रदीफ़ क्या वर्ड होते हैं? वो रदीफ़ होते हैं, रदीफ़। लफ्ज़ गलीज़ का सद क्या बताएं? सद यानी ये भी अपोजिट हो गया, मुतदाद या सद। ओके। तो गलीज़ का सद जो उल्टा होगा वो होगा नफीस, नफीस। आवारा गर गर्द की डायरी सफ़रनामा किसका लिखा हुआ है, यानी इसका मुसन्निफ़ कौन है, किसने लिखा? तो इब्ने इंशा ने लिखा। किसने लिखा? इब्ने इंशा। ओके। शगल की जमा क्या है? ओके। देखिए, सिंगुलर और प्लूरल तो सुना है आपने, तो वही है। इसकी जमा क्या है? अशगाल। इसका जो प्लूरल होगा, यानी ये सिंगुलर है, इसकी जमा, जमा यानी प्लूरल अशगाल, अशगाल। सबक वतन की तरफ वापसी में गांधी जी ने किस मुल्क का जिक्र किया है? तो किस मुल्क का जिक्र किया है? अफ्रीका। क्योंकि अफ्रीका में तो कैसे, तो अफ्रीका में उस चैप्टर में है वतन की तरफ वापसी में बहुत बार जिक्र किया है गांधी जी ने। ओके। बांग दरा किस का शेरी मजमुआ है? ये अल्लामा इकबाल साहब का। किसका है? अल्लामा इकबाल साहब। अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि किस, कौन सा शब्द नहीं है इसमें? तो पावक, ज्वाला, नल, ये तो हैं। अनिल के असल में हवा को कहते हैं। ओके। तो अनिल नहीं है। आयात शब्द का विलोम यानी अपोजिट कौन सा है? तो निर्यात। आयात, निर्यात। ईदगाह कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 21। देशभक्ति शब्द में समास है, तत्पुरुष समास। सुधामय चरित कविता के कवि का नाम बताएं? नरोत्तम दास। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। तो आग में घी डालने, इसका यानी क्या मीनिंग बताना है? तो उत्तेजित करना। क्या है? उत्तेजित करना। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इन पंक्तियों के कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। घोड़ा घास खा रहा है, इसमें घोड़ा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का पार्ट नहीं है। तो कंडेंसेशन तो है, ट्रांसपायरेशन भी है, और एवोपरेशन। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके। तो कौन सा नहीं है? सी। बाकी ये तीनों वाटर साइकिल के प्रोसेस है। कैरियर ऑफ डेंगू वायरस इज फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो हमेशा देखिए, याद रखिएगा, हमेशा फीमेल ही करती है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। अ tadpole develops into an adult frog by the process of। टैडपोल का जो बच्चा, यानी जो मेंढक होता है, उस मेंढक के बच्चों को हम टैडपोल बोलते हैं। जो बच्चे से वो जब एडल्ट होता है, उस प्रोसेस के टाइम को क्या, ये उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस यानी बी आंसर इसका सही है, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन सही है, यानी ये तो आपकी उसकी ये जो है प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ओके। फर्टिलाइजेशन यानी क्षमता, ज़मीन के अंदर कितनी क्षमता, फर्टिलाइजेशन कितना वो ग्रोथ कर सकती है। डिफोरेस्टेशन लीड्स टू, देखिए इन डिफोरेस्टेशन, अगर पेड़ पौधे काटोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ दुनिया का जो है टेम्परेचर वो इंक्रीज़ होगा, और इम्बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है वो क्या है? इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके। Those species of plants and animals that are found exclusively in a particular area। कोई भी
जानवर हैं और ये प्लांट्स वगैरह वो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर मिल रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पेसीज। और ओके, कोई कम्युनिटी वगैरह है वो एक्सक्लूसिव स्पेसीज में आती है। ओके, एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज ये वो कहलाती हैं जो इन फ्यूचर में ख़त्म होने वाली हों, इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, टू बीकम extinct in the near future. Genes are located in chromosomes. Budding is seen in Hydra. Which of the following promotes formation of curds? तो कर्ड्स जो दही है वो किसकी वजह से बनता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। रेड डेटा बुक इज़ द सोर्स बुक डेट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो उसमें कौन से एनिमल्स, इसमें 5 कैटेगरीज होती हैं। ओके, एंडेंजर्ड एनिमल्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट है, एमोवा इज आ यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बात सही है। अ वाइट ब्लड सेल WBC कैन चेंज इट्स शेप्स, ये भी बात सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें बहुत ए और बी होगा। लिरिंग्स इज़ आल्सो कोल्ड, ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ गया EMU को, क्योंकि देखिए वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लिरिंग्स को, और साउंड बॉक्स भी कहते हैं, और एडम एप्पल भी कहते हैं। ओके, तीनों नाम हैं। एडम एप्पल इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इनमें से एक देते। फ्रिक्शनल फोर्स एग्जेक्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग, क्या कहलाता है वो, ड्रैग कहलाता। एंड पेंडुलम ओसिलेट्स 20 टाइम्स इन 2 सेकेंड्स, कितनी बार ओसिलेट हो रहा है वो, एक इस तरह का मूवमेंट कितनी बार कर रहा है, 20 टाइम्स, और कितने सेकंड में, 2। तो फाइंड इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मालूम करना। देखिए ओसिलेट से कितना कर रहा है, 20, और कितने उसमें टाइम में कर रहा है वो, 2 सेकेंड में। ओके, अगर 1 का निकालना है, 1 यानी कितने टाइम में लेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 20 कर सकते हैं। 0 से ये 2 यानी 10 हो जाएगा, 1/10, और 1/10 को क्या लिख सकते हो हम, 0.1 सेकेंड लिख सकते हैं। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कोल्ड, क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यही तो होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। प्रेशर एक्टिंग पर यूनिट एरिया, प्रेशर एक्टिंग पर यूनिट यानी फोर्स हो गया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, यानी ये फोर्स अपॉन एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लानट ऑफ द सन, प्लानट नहीं है, तो यार बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, सैटर्न, अर्थ, मरकरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये आपने पढ़े ही हैं, तो साइरस ए नहीं है। 1 किलोग्राम वेट इज़ इक्वल टू, देखिए अगर किलोग्राम वेट है तो 9.8 न्यूटन होगा, अगर ग्राम की बात करें तो 980 न्यूटन। ओके, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई, किसके ज़रिए हम डिटरमाइन करते हैं, तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ओके, ऑप्शन सी सही है इसका। आर डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, उसकी समुद्र की जो गहराई है वो, उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। देखिए रडार तो है, डिटेक्ट वगैरह और ट्रैक वगैरह करा जाता है, सही है, उसे एयरक्राफ्ट वगैरह के को, और भी फोर्सेस की किया जाता है। ओके, सोनार, तो इसका आंसर जो है वो बी है, सोनार। ओके, लेसर, बार कोड लेसर, लेसर जेट प्रिंटर, ये आपने सुने ही होंगे, सही है। आजकल तो खैर ऑपरेशन भी हो रहे हैं, लेसर सर्जरी वगैरह। और वोल्टामीटर क्या है, मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी, उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, वो यूनिट ऑफ प्रेशर कौन सा नहीं है इसमें, देखिए पास्कल है, बार है, टोर भी है, जूल नहीं है। जूल किसका है, एनर्जी और वर्क का, वर्क की SI यूनिट है। जूल क्या है, एनर्जी की, और वर्क की SI यूनिट है। ओके, इफ़ द फोर्स ऑफ द सरफेस इज डबल्ड एंड एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, तो प्रेशर विल बी क्या होगा,
देखिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ओके, तो P1 F1 A1। ओके, अगर हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और एरिया को क्या कर रहे हैं, उसका हाफ, यानी उसमें डिवाइड 2 से कर देंगे, और ये डबल हो रहा है फोर्स। ओके, यही तो कह रहा है F2 में, F2। तो फोर्स जो है आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और ये एरिया हो जाएगा। तो ये जो निकल कर आएगा P2 4F1 और A1। तो इसलिए हम P2 इज इक्वल टू 4P1 कह सकते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्रिवेंटेड इन ह्यूमन आई वाई कोरोइड। तो ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैचेज फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, फॉस्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड गुड कंडक्टर है, सी वाटर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कोस्टिक सोडा भी आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो डिस्टिल्ड वाटर नहीं है। ओके, इसका ऑप्शन जो है सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स का जो मिक्सचर है वो कौन सा है, पॉलीकोट। पॉलीकोट जो है मिक्सचर है कॉटन और पॉलीएस्टर का, पॉलीएस्टर का और कॉटन का। ओके, ये मिक्सचर पॉलीकोट यानी कोट कॉटन, पॉलीएस्टर, पॉली से हो जाएगा पॉलीएस्टर और कोट, तो दोनों का मिक्सचर, इसलिए इसका नाम पॉलीकोट है। यानी सीओटी कोट कॉटन है होता है इसमें, और पॉलीएस्टर दोनों का मिक्सचर है, इसलिए पॉलीकोट। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल का प्रोडक्शन कराया जाता है उससे। फुल फॉर्म ऑफ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच केमिकल गिव्स राइज टू एसिड रेन, एसिड रेन तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल, जो मेटल नहीं है, तो मेटल कौन सा नहीं है, सल्फर नहीं है। ओके, कौन सा नहीं है, सल्फर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव, जैसे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं तो हम सॉल्ट की भी हेल्प लेते हैं, शुगर की और वाइनेगर की, तो ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी सही है। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर इज, वो ज़ीरो है। अभी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में देखिए दो नंबर स्क्वायर का जो ऐड है थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो, यही तो है। यानी एक्स वाई, इसे जेड ले लीजिए। ये है 3 4 5, 3 4 5। चलिए करके देख लेते हैं और फिर आप करिएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, अगर है तब, 5 के स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। 16 और 9 ये हो गया आपका 25 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब ये वाला है। अब बी वाला चेक कर लेते हैं है या नहीं है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 64 और 10 का स्क्वायर 100। 36 और 64 कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब ये भी है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो डी है, यानी ये नहीं होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये वाला ऑप्शन नहीं है। करके देख लीजिएगा। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही तो है। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 9, ये हो जाएगा आपका 16, और ये 16 नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, ये इसका जो है ज़ीरो आएगा।
इस तरह से हम करेंगे, सही है सॉल्व। तो ये माइनस का एक्स आ जाएगा, ये प्लस का एक्स, तो एक्स एक्स से कट जाएगा। तो ये टोटली पूरी सारी वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे से कट जाएंगी प्लस माइनस में ही। ओके, तो इसलिए क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। करके देखिएगा आप। 59 का क्या है, 3x² प्लस 10x प्लस 8 इज, इसका फैक्टराइजेशन करना था, फैक्टर्स। तो इससे क्या है, 6 और 4 में हम कर सकते हैं, क्योंकि 6 प्लस 6x प्लस 4x तो 10x हो जाएगा। तो इससे हम फैक्टराइजेशन करा तो 3x प्लस 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। तो इसका जो आंसर आया वो ए वाला आया। ओके, द रेंज ऑफ डेटा, रेंज ऑफ डेटा यानी मैक्सिमम वैल्यू और माइनस मिनिमम वैल्यू, यही तो होता है रेंज ऑफ डेटा, मैक्सिमम वैल्यू और माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 61 है, मिनिमम वैल्यू 20 है। ओके, तो कितना आ जाएगा, 41, 41 यानी सी आंसर है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। देखिए, वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। ओके, और टोटल अल्फ़ाबेट इंग्लिश के कितने होते हैं, 26। यही प्रोबेबिलिटी है, ये ऑप्शन बी। और 62 का इसका बी और सी में से आंसर है। ये करके कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। वैसे इसका देखिए, 12 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर 144 प्लस में आ जाएगा तो ये 13 आएगा। ओके, 63 इवल्यूट 8 की पावर -1 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -7। इसका ये सॉल्यूशन है, तो कितना आएगा, 16/125। ओके, तो इसमें ऑप्शन जो है सी है। फैक्टराइजेशन 64 और 65 ये एम को डिलीट करने पड़ गए क्वेश्चन, क्योंकि वो दोनों ही क्वेश्चन गलत थे। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n एंड n+1। तो 2n नंबर्स विल बी लेइंग बिटवीन n² एंड n+1 का होल स्क्वायर, तो 2n। ओके, इसका ऑप्शन आंसर जो है वो बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन बिटवीन द फेस सीज नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टेक्सेस। देखिए, क्यूब में वर्टेक्सेस कितनी होती हैं, 8, एजेस कितनी होती हैं, 12, और फेसेस कितनी होती हैं, 6। और इसमें से फॉर्मूला रख के देख लीजिएगा, तो वो सी वाला सही होगा। ओके, इज़ नॉट यानी नहीं है, तो वो सी वाला नहीं है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। इज़ नॉट अ रिलेशन बिटवीन द। 68 क्वेश्चन जो है एम को डिलीट करना पड़ गया। ओके, क्योंकि कोऑर्डिनेटर टाइमर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो पैलोग्राम में भी करता है। ओके, रेक्टेंगल और काइट, तो ये ऑप्शन सही नहीं दिए थे, इस वजह से ये डिलीट करना पड़ गया। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड डैट कैन बी कीप्ड इन क्यूबाइड बॉक्स ऑफ साइड्स 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो अंडरस्कोर L² B² और एच स्क्वायर इसे रख के देख लीजिएगा, तो ये ऑप्शन ए वाला आएगा। ओके, आंसर। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स इज गिवन y, इसका ऑप्शन जो है बी है। द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज 1 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू, हमेशा -1 ही रहेगा। ओके, तो बी ऑप्शन है। द हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इज इन अ हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्लास। किससे हम वो करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्लास से मेज़र करते हैं उसकी हाइट को। ओके, इंडिकेट हम शो करते हैं उसमें हिस्टोग्राम ग्राफ में। गिवन डेट 5625 इज इक्वल टू, अगर वो 75 है तो देन द वैल्यू ऑफ अंडरस्कोर 0.5625 बिल वी क्या होगी। तो ये वैल्यू तो है, क्या है, हमें गिवन है। तो वैल्यू ऑफ कितने के बाद पॉइंट है,
1 2 3 4, तो 4 से हम क्या है डिवाइड कर देंगे, और इसमें 2 के बाद है तो 2 ज़ीरो, ओके, यानी 100 से, इसमें 1000 से। अब इसे हम अंडर रूट से अब बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू 5, हमें ये क्या मान चुके हैं 75, ओके, ये 100 आ जाएगा, ये दो है 10। अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 के बाद 0.75, इसमें 1 के बाद पॉइंट लगाना तो 7.5, दोनों को ऐड करना तो क्या आएगा 8.25। इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ इक्वेशन इज अदर इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। क्या कहलाता है वो, ट्रांसपोजिशन। 75 क्वेश्चन डिलीट करना पड़ गया एएमयू को। 76 क्वेश्चन, आ पैरिज्म इज पॉलीहाइड्रन whose lateral faces are parallelogram। क्या कहलाता है, पैलोग्राम। इफ़ पी क्यू आर एस इज़ अ पैलोग्राम तो देन पी माइनस एंगल पी माइनस एंगल आर इज़ इक्वल टू, तो क्या होगा वो, देखिए कोई पैलोग्राम है, उसमें क्या है अपोजिट एंगल जो है इक्वल होते हैं। अगर एंगल ये वाला P और ये P, ये हो जाएगा Q एंगल, ये P हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ये S। एंगल P में से ये वाला माइनस कर देंगे क्योंकि ये इक्वल है तो ज़ीरो ही आएगा ऑफ कोर्स, ओके। द वैल्यू ऑफ, ये -2 है, ये ओवर 2 × 3 -1, 2 3 जा 6, 6 में से -1 करा तो ये हो जाएगा -2⁵, ओके। अब 2 1 जा 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा ये 32, लेकिन काय का आएगा माइनस का, ओके, -32। A car covers a distance in 40 minutes with an average speed of 60 km/h. The average speed to cover the same distance in 30 minutes is, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज कॉमन, दोनों में कॉमन है, एस इंटू टू, यानी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले में कितना 60 × 40, और इसमें एस हमें दिया हुआ नहीं है, वो टाइम है, ओके, हमें गिवन है, तो हमें ये क्या है 80 km/h निकाल सकते हो, इसमें शॉर्ट ले लीजिएगा। द नंबर ऑफ टाइम्स कैन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। इफ द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन एंड एन इज इवन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, तो क्या होगा n/2। Find 3 whole numbers a, b, c such that a plus b plus c is equal to a इंटू b इंटू c। देखिए इन तीनों नंबर को 1 2 3 ले लीजिएगा, इनका तीनों को ऐड करोगे तो 6 आएगा, और इन्हें तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 × 3 2 × 3 1 × 2 × 3, तो क्या आएगा 6 ही आएगा, ओके। तो वो नंबर प्लस भी करो या मल्टीप्लाई करो उन नंबरों को, तो वो 6 6 वो ये वाले हो गए, 1 2 3 हो गए, ओके। तो इनका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 14, दैट इज़ 14, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डिवाइस इज थ्रोन वंस, एक बार फेंको तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज, देखिए ग्रेटर देन 6 होता ही नहीं है, क्योंकि 6 से ज़्यादा तो थोड़ी 6 तक होते हैं, ओके। तो प्रोबेबिलिटी आने की क्या क्षमता रहेगी, यानी 6 से ज़्यादा आने की क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि 6 के बाद नंबर ही नहीं होता, और कितने नंबर होते हैं उसमें 6 होते हैं, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। तो बी ऑप्शन सही है। अगर क्वेश्चन नंबर 84 की बात करोगे, 84 है, इफ़ 5a + 25 इज इक्वल टू b2, देन द वैल्यू ऑफ a + b की क्या होगी, a + b। तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसे, इसमें देखिए आप 5 यहाँ 2 आया, इसका मतलब ये 10 से ज़्यादा होगा, ओके। तो यानी यह नंबर होगा 7,
7 और 5 कितना हो जाएंगे 12। ओके, तभी तो आगा 12। 12 1 कैरी चला जाएगा, 5 6 7 8, तो बी वाला कौन सा आ गया 8 हो गया। ओके, और 8 और 7 को दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15। ओके, क्वेश्चन नंबर है 85, लास्ट क्वेश्चन है ये। द पॉइंट 3 4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखिए हम इस तरह से दिखाते हैं ना, तो 3 जो है ये फ्रॉम वाई एक्सिस से यहाँ आगे 3 इतनी इसके दूर है ना, 3 3, और 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस फ्रॉम, तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। लास्ट ईयर्स के पेपर भी हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कर लीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये, जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो उसका जो है नंबर किसी को नहीं मिलता है, यानी वो जैसे आपके 85 क्वेश्चन है, अगर सपोज़ करिए इस पेपर में जैसे 5 डिलीट हुए तो वो 80 मार्क्स पे आपको सबको, जितने भी कैंडिडेट हैं वो 80 मार्क्स पे उन्हें जज किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।